अमीन चैप्टर के आपके पिछले 5 ईयर्स के सीबीएसई बोर्ड्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले दोस्तों आपको दिया है रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड यूजिंग SN&HCl गैस। तो फिर मेरे पास दोस्तों कोई एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड है, इसके ऊपर दोस्तों अगर मैं लगाऊं SN/HCl मैं लगा सकता हूं या फिर दोस्तों मैं FeHCl लगा दूं, तो फिर यहाँ पर क्या होता है NO2 दोस्तों मेरा NH2 यहाँ पर बन जाता है। तो फिर यहाँ पर क्या बनेगा, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन मेरा यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ पर दिया हुआ है मिथाइल अमीन रिएक्ट्स विद HNO2 टू फॉर्म। तो HNO2 नाइट्रस एसिड मेरा होता है, तो CH3NH2 इसको मैं दोस्तों ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पर हम इसको लिखेंगे HONO, तो HONO लिखूंगा तो ये यहाँ से मैं N2 हटा सकता हूँ और यहाँ से H2O, तो फिर ये दोस्तों मेरा CH3OH यहाँ पर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3OH दोस्तों मेरे यहाँ पर बन जाएगा, मीथेनॉल बन जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट पीकेबी वैल्यू। लोएस्ट पीकेबी वैल्यू यानी कि हाईएस्ट केबी वैल्यू यानी कि कौन सबसे अच्छा बेस है, क्योंकि आप जानते हैं पीकेबी क्या होता है। पीकेबी दोस्तों होता है मेरा पीएच की तरह -log/10 केबी। तो फिर अगर मेरा पीकेबी दोस्तों मेरा छोटा होगा ना, तब मेरा केबी बड़ा होगा, यानी कि आपको बताना है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस यहाँ पर कौन सा है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि जो आपका डाई मिथाइल अमीन है वो दोस्तों मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पर मेरा बेस होगा। उसके बाद दोस्तों मेरा क्या होगा, उसके बाद दोस्तों मेरा 1 डिग्री वाला होगा मिथाइल अमीन, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 3 डिग्री, उसके बाद दोस्तों होगा अमोनिया, उसके बाद होगा मेरा एनिलीन। क्योंकि आप जानते हैं कि जो एनिलीन है उसका जो लोन पेयर रेजोनेंस करेगा, इसलिए दोस्तों ये यहाँ पर उसका लोन पेयर यहाँ पर फ्री आपका नहीं रहेगा। तो फिर मेरा जो 2 डिग्री वाला है ना, भाई मेरे को सबसे ज़्यादा लोएस्ट पीकेबी यानी कि हाईएस्ट केबी मेरे को यहाँ पर देगा। अगर मिथाइल है तो 213, नहीं अगर इथाइल है तो 231। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एक्सप्लेन द फॉलोइंग कार्बिल अमीन रिएक्शन कैसे होती है। जैसे दोस्तों आपने कोई प्राइमरी अमीन ले लिया और इसके ऊपर अगर दोस्तों आप CH Cl3KOH दोस्तों डाल देते हैं, तो फिर दोस्तों आपके पास RNC यहाँ पर आइसोसाइनाइड बन जाता है और ये दोस्तों बैड स्मेल होती है। तो इससे हम दोस्तों प्राइमरी अमीन को यहाँ पर टेस्ट भी हम दोस्तों कर लेते हैं। तो फिर ये दोस्तों यहाँ पर आप ऐसे एक्सप्लेन कर देंगे। हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, तो फिर ये क्या होता है, जैसे दोस्तों मेरे पास कोई अमाइड है RC+ONH2, अगर दोस्तों इसके ऊपर में Br2KOH या फिर Br2NaOH डाल दूं, तो फिर यहाँ से आपको C+O हटा देना होता है और यहाँ पर RNH2 यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर एक कार्बन कम हो गया, इसलिए हम दोस्तों इसको डिग्रेडेशन बोलते हैं। CO3 वो दोस्तों आपका यहाँ पर बन जाता है। इसके बाद अमोनोलिसिस क्या होता है, अमोनोलिसिस अगर मेरे पास दोस्तों कोई अल्काइल हैलाइड है RX और साथ में मैंने ले लिया अमोनिया, तो यहाँ पे मैंने अमोनिया ले लिया, तो मैं दोस्तों यहाँ से HX निकाल दूँ, तो फिर मेरा यहाँ पर RNH2 बन जाएगा, RNH2 में मेरा बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर मैं इसको फिर से अल्काइल हैलाइड से ट्रीट कर दूँ, एक H और एक X निकाल दूँ, तो फिर यहाँ पर दोस्तों मेरा 2 डिग्री अमीन यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर मैं दोस्तों इसको फिर से अल्काइल हैलाइड दे दूं, तो फिर यहाँ से HX निकल के यहाँ पर मेरा 3 डिग्री यहाँ पर बन जाएगा। तो फिर ये दोस्तों मेरे यहाँ पर 3 डिग्री बन जाएगा। तो ऐसे आप देख पा रहे हैं अमोनिया के हिसाब से हम अल्काइल हैलाइड को टूटते जा रहे हैं। और इसके बाद इसके पास लोन पेयर बचा, अगर मैं फिर से RX दे दूं ना, तो फिर ये दोस्तों मेरे को एक क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट यहाँ पर बना के दे देगा। तो फिर ये दोस्तों इसका लास्ट का जो आपका स्टेप है वो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। नाइट्रोजन का लोन पेयर भी आपको चला गया, तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव चार्ज दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। तो ये होती है आपकी अमोनोलिसिस। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है असर्शन एनिलीन इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। ये दोस्तों आपका गलत बात है, क्योंकि एनिलीन दोस्तों आप जानते हैं एनिलीन में क्या होगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पे रेजोनेंस करेगा। तो दोस्तों ये जो है अपना जो लोन पेयर है किसी को नहीं दे पाएगा, इसलिए ये दोस्तों अच्छा बेस यहाँ पर नहीं है, क्योंकि बेस का मतलब होता है लोन पेयर देना या फिर पॉजिटिव चार्ज को लेना। तो फिर इसके बाद है द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम इन एनिलीन बिकम्स लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन ड्यू टू रेजोनेंस। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि यहाँ पर दोस्तों ये मेरा लेस अवेलेबल यहाँ पर हो जाता है। तो असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। इसके बाद आपको 5 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर देने, हम तो सारे कर देते हैं। N, डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड इज इनसॉल्युबल इन एल्काइलाई, तब दोस्तों आपको इसका रीजन देना है। तो फिर दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ N, डाई मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, तो फिर दोस्तों आप देख ही पा रहे हैं N पे आपका दोस्तों आपका इथाइल लगा है, N पे आपका इथाइल लगा है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका एक ग्रुप यहाँ पर लगा है। तो फिर आप
पा रहे हैं कि इसके पास दोस्तों कोई भी हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं है, मतलब ये दोस्तों अल्कलाई के साथ सॉल्वेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अल्कलाई के साथ रिएक्शन करने के लिए क्या चाहिए, हाइड्रोजन। तो ये मेरे दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद एनिलीन डज नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, तो ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि जो मेरा एनिलीन है, तो दोस्तों मेरा जो मेरा एनिलीन होता है वो क्या करता है दोस्तों, AlCl3 के साथ अगर मैं फ्रीडल का अल्काइलेशन करवाना चाहता हूं तो फिर मैं कोई अल्काइल हैलाइड लेता हूं, साथ में AlCl3 लेता हूं, तो फिर ये दोस्तों क्या करता है, अपना जो लोन पेयर है ना वो दोस्तों AlCl3 को दे देता है, क्योंकि AlCl3 को इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो फिर ये दोस्तों मेरे को AlCl3 को दोस्तों ये मेरा लोन पेयर दे देगा, तो फिर ये जो रिएक्शन है आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि अब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव जाए, ये मेरा दोस्तों डीएक्टिवेटिंग यहाँ पर हो जाएगा, तो ये यहाँ पर हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों फिनॉल जो है, जो मेरा फिनॉल है, फिनॉल भी दोस्तों ऐसे ही करता है। फिनॉल अपना लोन पेयर जो है, अगर मैं दोस्तों बात करूँ फिनॉल की, तो ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिनॉल भी दोस्तों फ्रीडल का अल्काइलेशन नहीं देता है, क्योंकि जो AlCl3 है ना वो दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीजन के लोन पेयर से आके आपका लग जाता है, तो फिर ये जो ऑक्सीजन है ये भी दोस्तों यहाँ पर नहीं दे पाता है, क्योंकि AlCl3 का काम क्या था, वहाँ पर उसको R+ बनाना था, वहाँ पर दोस्तों उसको अल्काइल हैलाइड में से X निकालना था, लेकिन यहाँ पर वो खुद ही रिएक्शन कर गया, इसलिए ये आपकी रिएक्शन नहीं हो पाती है। इसके बाद राइट अ सिंपल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइल अमीन एंड एनिलीन, तो फिर दोस्तों एक मेरे पास मिथाइल अमीन है और दोस्तों एक मेरे पास एनिलीन है, तो फिर दोस्तों एनिलीन आप जानते हैं एरोमेटिक है, तो ये मेरे को दोस्तों डाई वाला टेस्ट दे देगा, एजोडाई टेस्ट दे देगा। तो फिर ये दोस्तों क्या करता है, ये दोस्तों मेरे को येलो एजोडाई यहाँ पर दे देता है। कपलिंग रिएक्शन हम दोस्तों करवाएंगे, तो दोस्तों ये रिएक्शन कैसी होगी, सबसे पहले तो हम दोस्तों N2+Cl- बना लेंगे एनिलीन से, तो फिर हम क्या करेंगे NH2 के ऊपर दोस्तों डालेंगे NaNO2HCl, या फिर दोस्तों आप डायरेक्ट HNO2 भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अगर मैं दोस्तों इसके ऊपर NaNO2HCl डालूंगा तो फिर मेरा क्या बनेगा, तो फिर दोस्तों मेरा यहाँ पर बन जाएगा N2+Cl- डाईअजोनियम सॉल्ट, यहाँ पर दोस्तों मेरा बन जाएगा। इसके ऊपर दोस्तों अगर मैं फिर से एनिलीन के साथ मैं दोस्तों रिएक्शन करवाऊँ तो फिर यहाँ पर क्या होगा, ये जो Cl है और ये जो H है मेरा यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड N दोस्तों यहाँ पर ये बन जाएगा, तो ये मेरी येलो डाई बनेगी। यहाँ पर आपका फिनॉल होता है, तो फिनॉल के साथ आपकी ऑरेंज डाई बनती है, वहाँ पर हम बीटा नेप्थॉल भी लेते हैं, तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला आपको दिया हुआ राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन गब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, तो गब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस मेरी कैसी होती है, यहाँ पर दोस्तों मैं लेता हूँ थैलामाइड, तो थैलीमाइड आपका ऐसा होता है, यहाँ पर बेंजीन है, उसके बाद C डबल बॉन्ड ONH और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O। इसके ऊपर सबसे पहले मैं दोस्तों KOH डालता हूँ, तो KOH डालने से क्या होता है, यहाँ पर मैं यहाँ से H2O निकाल दूँ तो फिर यहाँ पर NK+ यहाँ पर बन जाता है। इसके बाद RX करेंगे तो फिर यहाँ पर K और X यहाँ पर निकाल देंगे तो NR यहाँ पर बन जाएगा, क्योंकि आपसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर मैकेनिज्म नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ आपको पूछ रहे हैं कि कैसे बनेगा, तो ये मेरा N अल्काइल थैलामाइड यहाँ पर बन जाता है। इसके बाद अगर मैं इसके ऊपर NaOH डाल दूँ ना, तो ये दोस्तों मेरे को यहाँ से ये टूट जाता है और RNH2 बन जाता है, और इसकी हाइड्रोलिसिस यहाँ पर हो जाती है, ये C डबल बॉन्ड O- Na+ यहाँ पर बन जाता है, तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसके बाद और क्वेश्चन आपको क्या दिया था, हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन टू पैरा पे ब्रोमो एनिलीन, तो फिर ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मेरे पास दोस्तों एनिलीन है, अगर मेरे पास इसके पास दोस्तों एनिलीन है, तो फिर दोस्तों अगर मैं इसके ऊपर डायरेक्ट Br2CH2 डालूं या फिर Br2 वाटर डालूं, ये दोस्तों मेरे को यहाँ पर क्या दे देता है, यहाँ पर दोस्तों ये मेरे को दे देता है 3 बार ब्रोमो, ये मेरे को 3 बार ब्रोमो दे देता है, ऑर्थो पैरा पे 3 बार दोस्तों ये ब्रोमो दे देता है, क्योंकि ये दोस्तों बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग यहाँ पर होता है Br+ के लिए। तो फिर अब क्या करना है मेरे को दोस्तों, सिर्फ पैरा पे ब्रोमो लगाना है, तो मोनो सब्स्टिट्यूशन करवाना है, यानी कि दोस्तों हमको उसकी पावर को कम करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, NH2 के ऊपर दोस्तों हम डालेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O OH, तो फिर यहाँ पर हम इसके ऊपर एसिटिक एसिड डालेंगे, तो फिर ये दोस्तों मेरा क्या बन जाएगा, NH C डबल बॉन्ड O CH3, ये दोस्तों मेरा यहाँ पर बन जाएगा। अब ये दोस्तों अमाइड है, अब दोस्तों ये मेरा अमाइड है, यानी कि अब मैं इसके ऊपर Br2 डालूंगा तो फिर ये मेरा दोस्तों लेस एक्टिवेटिंग है, तो ये सिर्फ एक ही जगह पैरा पे मेरा यहाँ पर ये ब्रोमो दोस्तों लगाएगा। तो अब दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, मैंने पैरा पे ब्रोमो लगा लिया, लेकिन मेरे को क्या बनाना है, एनिलीन बनाना है, तो फिर मैं फिर से दोस्तों इसके ऊपर पानी डाल दूंगा, तो इसको मैं दोस्तों पानी डाल दूंगा, तो फिर यहाँ पर आपका NH2 बन जाएगा और यहाँ पर आपका CH3 C डबल बॉन्ड OH यहाँ पर निकल जाएगा। तो ये दोस्तों मेरा पैरा पे ब्रोमो
NH2 मेरा यहाँ पर बन जाएगा। इस साल जेई में भी इसके ऊपर आपका सवाल आया था, तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है HBF4 NaNO2Cu डेल्टा। तो यहाँ पर आपको फ्लोरोबेंजीन बनाना हो तो ये कौन सी रिएक्शन है, बहुत फेमस रिएक्शन, बाल्ज़-सीमन रिएक्शन। ये है मेरी दोस्तों बाल्ज़-सीमन रिएक्शन। तो इसमें क्या बनता है, डायरेक्ट आपका फ्लोरोबेंजीन यहाँ पर बन जाता है। इसके बाद यहाँ पर COOH के ऊपर NH डाला है, तो फिर ये क्या बनाएगा मेरे को, ये दोस्तों मेरे को बना देता है C डबल बॉन्ड O NH2 CONH2 अमाइड दोस्तों, ये दोस्तों बना के दे देगा। इसके बाद क्या करेंगे, Br2 NaOH लगाएंगे ना, तो C डबल बॉन्ड O दोस्तों मेरे यहाँ पर हट जाएगा। ये दोस्तों मेरा हॉफमैन ब्रोमाइड यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा। तो ये मेरा दोस्तों यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको ये दिया हुआ है, एलिफैटिक प्राइमरी अमीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गब्रिएल थैलेमाइड सिंथेसिस। सही बात है, आप दोस्तों गब्रिएल थैलेमाइड से एरोमेटिक दोस्तों नहीं बना सकते, सही बात है। इसके बाद अल्काइल हैलाइड अंडरगोस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सही बात है। यहाँ पर दोस्तों जो आपका आयरन बनता है उसके साथ आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, तो इसीलिए अल्काइल वाले आपके दे देते हैं, लेकिन एरो वाले आपके नहीं देते। इसके बाद डाईअज़ोनियम साल्ट ऑफ एरोमेटिक अमीन्स आर मोर स्टेबल देन दोज ऑफ एलिफैटिक अमीन। सही बात है, एरोमेटिक का डाईअज़ोनियम सॉल्ट दोस्तों मेरा एलिफैटिक से ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि दोस्तों डाईअज़ोनियम सॉल्ट जो है एलिफैटिक का नहीं, एरोमेटिक का मेरे को रेजोनेंस देता है। तो यहाँ पर ये तो आपका ट्रू है, लेकिन रेजोनेंस आपका एरोमेटिक होता है, इसीलिए यहाँ पर एलिफैटिक दिया, तो ये दोस्तों मेरा गलत यहाँ पर हो जाएगा। पैरा नाइट्रोएनिलीन इज वीकर बेस देन पैराटोलिडीन। तो फिर यहाँ पर पैराटोलिडीन मेरा क्या होगा, पैराटोलिडीन दोस्तों मेरा ऐसे होगा, मेरे पास NH2 है और यहाँ पर दोस्तों मेरा OCH3 लगा है, और यहाँ पर दोस्तों मेरे को ये दिया हुआ है पैरानाइट्रोएनिलीन। तो पैरानाइट्रोएनिलीन में क्या होगा, पैरानाइट्रोएनिलीन, तो फिर यहाँ पर NO2 लगा है और यहाँ पर दोस्तों आपका NH2 लगा है। तो फिर यहाँ पर अगर ये NO2 लगा है ना, तो फिर ये दोस्तों -M इफेक्ट की वजह से यहाँ पर एसिडिटी को बढ़ाएगा। तो ये एसिडिटी को बढ़ाएगा यानी कि बेसिसिटी को कम करेगा, तो ये वीक बेस है, सही बात है। इसके बाद और वो जो OCH3 है आपका +M से आपका एसिडिक कैरेक्टर को घटाएगा, बेसिक कैरेक्टर को आपका बढ़ाएगा। इसके बाद द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप इन पैरानाइट्रोएनिलीन मेक्स इज अ वेकर बेस। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है आपका -M वाला NO2, वो दोस्तों एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और बेसिक स्ट्रेंथ को घटाता है। इसके बाद यहाँ पर KCN, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, CH3 CH2CN। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मेरे पास साइनाइड है, साइनाइड का अगर मैं दोस्तों पार्शियल हाइड्रोलिसिस करता हूँ तो फिर ये दोस्तों मेरे को क्या बना के देता है, अमाइड बना के देता है। तो ये दोस्तों मेरे को अमाइड यहाँ पर बना के देगा। इसके बाद NaOH और Br, अगर मैं उसका पूरा हाइड्रोलिसिस कर दूँ तो वो मेरे को एसिड दे देगा। अगर इसके ऊपर NaOH Br मैं दोस्तों लगाऊंगा तो फिर ये दोस्तों C डबल बॉन्ड हट जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों मेरे पास क्या बन जाएगा, इथाइल अमीन दोस्तों मेरे पास यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है NaNO2 FeHCl। तो फिर यहाँ पर दोस्तों आपका NO2 का आपका NH2 यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद N2+Cl-, तो ये तो आपकी दोस्तों डाइएज़ोटाइजेशन वाली रिएक्शन हो जाएगी। इसके बाद C2H5OH या फिर दोस्तों आपको H3PO3 भी लिख के दे दें, तो फिर ये होते हैं आपके रिड्यूसिंग एजेंट, खुद को ऑक्सीडाइज करेंगे, इसको रिड्यूस करके ये दोस्तों बेंजीन यहाँ पर बना देते हैं। इसके बाद इसके ऊपर KCl लगाएंगे, तो फिर KCN है ना, तो KCN दोस्तों मेरे को क्या देगा, KCN दोस्तों मेरे को यहाँ पर CN देगा, KCN मेरे को दोस्तों CN देगा। यहाँ पर Cl बेंजीन के साथ है, तो उसका लोन पेयर यहाँ पर रेजोनेंस कर रहा होगा, तो वो नहीं आपका हटेगा। अगर दोस्तों आपको AgCN दिया होता, अगर आपको AgCN देता तो दोस्तों मैं CH2 के साथ NC लगाता, क्योंकि यहाँ पर Ag और C का बॉन्ड कोवेलेंट है, वो आपका नहीं टूटेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑन ट्रीटमेंट विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड फॉर्म्स एंड अल्काइल सॉल्युबल प्रोडक्ट। तो फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना, अल्कलाइल सॉल्युबल आपको कौन देते हैं, अल्कलाइल सॉल्युबल दोस्तों आपको देते हैं 1 डिग्री वाले, आपको देते हैं 1 डिग्री वाले। कैसे दोस्तों, जैसे मेरे पास ये है CH3 CH2 NH2, ये दोस्तों मेरे पास है। तो फिर इसके ऊपर दोस्तों अगर मैं लगा दूं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, यानी कि बेंजीन है उसके ऊपर आपके पास है SO2Cl, तो फिर यहाँ से मैं एक H यहाँ से और एक Cl यहाँ से हटा दूं,
तो तब भी मेरे पास एक H बच रहा है जो कि इसको अल्कालाई में बेस में सॉल्युबल कर देगा। तो फिर 1 डिग्री वाला यहाँ पर दोस्तों मेरे को सॉल्युबल प्रोडक्ट यहाँ पर बना के देता है। 2 डिग्री वाला मेरे को इनसॉल्युबल वाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पर बना के देता है। 3 डिग्री वाले के पास हाइड्रोजन ही नहीं है तो वो आपका रिएक्शन नहीं करता है। तो इसका दोस्तों आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। उसको हम हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं। द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिसिटीज ऑफ ये आपको दिया हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना C6H5NH2 एनिलीन आपका बहुत वीक बेस यहाँ पर होता है, क्योंकि यहाँ पर वो क्या करता है रेजोनेंस करवा रहा अपनी लोन पेयर का, तो वो अपना लोन पेयर नहीं दे पाता है। तो ए इसका वैसे भी हो जाएगा। वैसे भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है 213। वैसे भी दोस्तों आपका जो मिथाइल में क्या आपका होता है 213 यहाँ पर होता है क्या बेसिसिटी का ऑर्डर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया एनिलीन डज नॉट ग्रो फील्ड क्राफ्ट अल्काइलेशन, सही बात है। फील्ड क्राफ्ट अल्काइलेशन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सही बात है। फील्ड क्राफ्ट अल्काइलेशन जो है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन ये आपका रीज़न नहीं है। रीज़न क्या है, वो AlCl3 के साथ सॉल्ट बना लेता है, तो फिर ये आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसके बाद दोस्तों टर्सरी अमीन बताना है, यानी कि एक ही नाइट्रोजन है उससे आपके 3 आपके CH3 लगे हैं। इसमें हम नाइट्रोजन के हिसाब से यहाँ पर देखते हैं। इसके बाद हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, हिंसबर्ग रिएजेंट होता है बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड, तो फिर ये होता है PHSO3Cl। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इनका बेसिक स्टैंड का ऑर्डर बताना है, तो फिर इथाइल में आपका क्या ऑर्डर होता है। इथाइल में दोस्तों आपका ऑर्डर होता है 231, तो 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। इसके बाद यहाँ पर ये आपको दिया हुआ है CH3CH2Cl, तो फिर CH3CH2Cl इसके ऊपर अगर मैं KCl लगाऊंगा तो फिर ये दोस्तों मेरे को देगा CH3CH2CN। यहाँ पर KCN है तो वो मेरे को CN देगा। इसके बाद LiAlH4 क्या करते हैं, या फिर NaBH4 आप लगा ले, LiAlH4 लगाएंगे तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। CN को दोस्तों आप CH2NH2 यहाँ पर दोस्तों ये मेरा बना देगा। इसके बाद दोस्तों HNO2 दोस्तों मेरे को यहाँ पर लगाना है। HNO2 दोस्तों अगर मैं इसके ऊपर लगाऊंगा तो वही मैं यहाँ पर N2+Cl- यहाँ पर लगा दूंगा। NaNO2HCl भी यहाँ पर आपको लिख के दे सकते हैं कम डिग्री सेल्सियस में। इसके बाद FeHCl, तो यहाँ पर दोस्तों FeHCl SnHCl NO2 को NH2 बनाना होता है। इसके बाद NaNO2HCl, तो ये तो हमने बहुत बार देख लिया, N2+Cl- देता है। इसके बाद दोस्तों C6H5OH, तो फिर इसके बाद दोस्तों इसकी फिनॉल के साथ रिएक्शन भी दोस्तों आपकी बहुत फेमस है, एजोडाई यहाँ पर आपकी बन जाएगी। आप वहाँ से H2 निकाल के एजोडाई बना भी सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है CuCN KCN, तो फिर मेरे पास एयर N2+Cl- एक CuCN KCN। यहाँ पर आपके पास CuCl भी हो सकता है, यहाँ पर दोस्तों आपके पास ये भी हो सकता है कि आपको CuBr लिख के दे दे, CuSO3H लिख के दे दे। तो ये सब आपकी साइड में रिएक्शन ही आपकी होती है। तो ये मेरा ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद आपको कन्वर्ट करना है नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में, तो फिर दोस्तों SnHCl लगा दीजिएगा, आपका हो जाएगा। इसके बाद एनिलीन से फिनॉल बनाना है, तो एनिलीन से अगर मेरे को फिनॉल बनाना है, तो फिर मैं क्या करूँगा, N2+Cl- यहाँ पर दोस्तों बना दूंगा HNO2 से। इसके बाद मैं क्या करूँगा ना, इसके ऊपर H3PO3 डाल दूंगा, नहीं इसके ऊपर हम डायरेक्ट H2O डाल देंगे, तो दोस्तों ये मेरा फिनॉल यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है राइट अ केमिकल टेक्स्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डाइमिथाइल अमीन और इथेन अमीन। तो फिर डाइमिथाइल अमीन, तो नाइट्रोजन से आपकी दोस्तों 2 यहाँ पर कार्बन लगे हैं और इथेन अमीन। तो फिर ये मेरा कैसा है, इथेन अमीन 1 डिग्री, ये है मेरा 2 डिग्री। तो 1 डिग्री वाला मेरे को दोस्तों कार्बिल अमीन टेस्ट वहाँ पे दे देगा, तो मैं कार्बिल अमीन यहाँ पे करवा लूँगा। इसके बाद राइट द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ KI, तो फिर क्या बनेगा, KI के साथ रिएक्ट करवाने तो आयोडोबेंजीन यहाँ पर आपका बन जाएगा। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं लाइव सेशंस के लिए। और दोस्तों अगर आप JEE की तैयारी कर रहे हैं तो वो दोस्तों डिस्क्रिप्शन से आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से आप दोस्तों देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।